Before you start your NIM CET, NIM CET 2026 preparation, you should know everything about the examination. Right from the dates, eligibility criteria, syllabus जो अभी recently पैटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, syllabus के अंदर थोड़ा चेंज हुआ है, तो वो भी डिस्कस करेंगे. जॉब रोल क्या क्या मिलेंगे आफ्टर दी when you pass out from the college, मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मोटा मोटी क्या होगा, कॉम्पिटिशन कितना है आपके NIM CET में, प्रिपरेशन कैसे करोगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी पैकेजेस, टॉप कॉलेजेस, टॉप NITs. ठीक है, लास्ट ईयर NIT त्रिची ने पेपर कंडक्ट किया था. लेट्स सी इस साल कौन कंडक्ट करेगा. ठीक है, जैसे ही अपडेट आएगा विल मेक द वीडियो ऑन द सेम. इसलिए बोलो चैनल से कनेक्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो राइट फ्रॉम द NIM CET, MCA CET एंड CUT PG एग्जामिनेशन. तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो घुमा फिरा के वापस देख लेना. कुछ डाउट एंड क्वेश्चन है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन. तो ये वीडियो शेयर करो हर एक NIM CET एस्पिरेंट को जो 26 या तो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, टारगेट कर रहा है, सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट टू नो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फटाफट एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं. एग्जाम आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा. नेशनल लेवल का एग्जाम है. इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है. 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट्स. MCQ पेपर 120 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 120 मिनट के अंदर सॉल्व करना है. क्वेश्चन राइट हुआ एंड मार्किंग वाइज हर एक सेक्शन में मार्किंग सिस्टम अलग है, बट पेनल्टी सिस्टम सेम है, दैट इज 1/4. ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है. ठीक है, डेडलाइन, लेट्स टॉक अबाउट दी टाइमलाइन. सो नोटिफिकेशन आपका मार्च मंथ में आ जाएगा 2026. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से चालू हो जाता है और जो कि चलेगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक. तो मोटा मोटी आपके पास 50+ डेज का विंडो मिलता है टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म. जैसे फॉर्म आउट होगा वी विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, उसको देख लेना फिर ही फॉर्म फिल करना. अगर आपने मैन्यूअर के स्टूडेंट हो, लाइव या क्लासरूम आपने ज्वाइन किया हुआ, तो सारे अपडेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलते रहेंगे. ठीक है, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप से याद है 26 का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, 27 का अलग ग्रुप है. जो भी ईयर के लिए प्रिपेयर करो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, एडमिट कार्ड आते आते आपका मई आ जाएगा, मई मंथ में. एंड एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून हर साल होता है, 6, 7, 8 ये मोटा मोटी यही डेट होती है. रिजल्ट आपका जून मंथ में आ जाएगा. उसके बाद उनके एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो जाएंगे. तो ये डेट लिख लो यार और आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो. आपको भी समझ में आता रहेगा कि ओके कितना टाइम निकल गया है और अब मुझे सिलेबस कवर करना है कम से कम 3 से 4 बार. तो फटाफट अपनी पढ़ाई चालू करनी है. ठीक है, मूविंग अहेड, कॉम्पिटिशन 25,000+ एस्पिरेंट पार्टिसिपेट इन NIM CET एग्जामिनेशन और सीट्स अराउंड आई थिंक 1000 से 1200 के आसपास है. टॉप NITs टारगेट कर रहे हैं तो यार आपको 100 से 150-200 के अंदर की रैंकिंग रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, ऑलराइट, टू बीट द कंपटीशन किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. मेन्यूअर की बैचेस मुंबई पुणे क्लासरूम वी हैव लॉन्च. तो पुणे बेस्ड हो तो पुणे सेंटर विजिट कर लो आप. NIM CET, MCA CET, चाहे आप CUT PG प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. एंड मुंबई बेस्ड हो तो आपने सेंटर विजिट कर लो. मुंबई के बोरीवली हो गया, दादा सेंटर, वैसे ही सेंटर. एंड इफ नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम या तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके यू कैन ज्वाइन दी लाइव सेल्फ स्टडी एंड द मॉक प्रोग्राम. Okay, so log on to menuedu.com, go to the courses, MCA entrance, NIM CET. ठीक है, जस्ट क्लिक हियर. यहाँ पे आपकी रिले वाली बैच चल रही है, 27 की भी बैच चली है, 26 की ये बैच है. यू कैन चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम इमीडिएटली यू विल ज्वाइन द बैच एंड यू विल गेट ऑल दी एक्सेस. इनकेस आप बैच लेट ज्वाइन कर रहे हो तो जो भी लेक्चर हुए उसके रिकॉर्डिंग और आगे के लेक्चर के टाइम टेबल भी मिल जाएंगे. 27 को लेके भी वी हैव लॉन्च बैचेस. ठीक है, सो यू कैन चेक द डिटेल्स अलॉन्ग विद द NIM CET फॉर टारगेटिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो क्लिक ऑन ऑल MCA एग्जाम और यहाँ पे आपको सारी बैचेस दिख जाएगी. ठीक है, 26 को लेके भी एंड 27 को लेके भी. लाइकवाइज आपके सेल्फ स्टडी, सेक्शनल एंड दी मॉक प्रोग्राम. NIM CET को लेके भी आपके सेक्शनल, सेल्फ स्टडी एंड मॉक प्रोग्राम. सो वंस यू क्लिक ऑन द लिंक, मोबाइल पे आप ओपन कर रहे हो तो स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में चले जाना, सारे प्रोग्राम्स आपको दिख जाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यू शुड बी इंडियन सिटीजन एंड मिनिमम 60% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए. CGPA 6.5 इफ यू फॉल इन जनरल कैटेगरी. अगर आप कैटेगरी में आ रहे हो तो 55% आपका ग्रेड्स में होना चाहिए एंड 6 CGPA होना चाहिए. ठीक है, एंड मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 12th में या तो ग्रेड्स में होना चाहिए. इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तो भी आप ये एग्जाम लिख सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेड्स कर रहे हो या डिस्टेंस से कर रहे हो, ठीक है,
यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव है तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को लेके। यार एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे डाउट क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन आपके डाउट होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, ठीक है। पेपर पैटर्न वाइज सबसे ज़्यादा वेटेज आपका मैथ्स सेक्शन का है। ऑब्वियसली मैथ्स का लेवल भी काफ़ी हायर साइड होता है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि भाई मैथ्स में प्रिपेयर कैसे करूँ, मेरा मैथ्स वीक है। तो आपको आगे डिस्कस करते हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है, बट हाँ मैथ्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो डे 1 से मैथ्स पे फोकस करना। 50 क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स पर क्वेश्चन इफ इट इज़ राइट, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की 3 मार्क्स, 600 मार्क्स का सिर्फ मैथ्स का सेक्शन आने वाला है। एक बार आपने मैथ्स में अच्छा कर लिया तो बाकी सेक्शन में मैनेज भी करोगे तो भी आपका अच्छा एनआईटी टॉप एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा। लॉजिक 40 × 6 240 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1.5 की। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन × 6, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1.5 120 मार्क्स। इंग्लिश 10 क्वेश्चन 4 राइट, पेनल्टी 1 की है एंड 40 मार्क्स। तो टोटल मिला के आपके 1000 मार्क्स का पेपर बनेगा। मोटा मोटी अच्छा स्कोर आप मेरे से बोलोगे तो 500 प्लस बैर मिनिमम, 550 600 जा रहा है तो और अच्छी बात है। रैंक वाइज लेस अराउंड 100 से 150 के अंदर की रैंकिंग है तो आपको टॉप एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपका टोटल ये टाइमलाइन है जो 70 मिनट्स मैथ्स, बाकी के 30 एंड 20 मिनट्स का ब्रेकअप दिया है बाकी के सेक्शन को लेकर के, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। सो हर एक सेक्शन पे बात करते हैं। मैथ्स के सेक्शन को मैंने थोड़ा और एलाबरेट किया हुआ है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, ये सब आपका लॉजिक में बनने वाला है। मॉडर्न मैथ्स, एडवांस मैथ्स ये आपका बनेगा आपके एक्चुअली मैथ्स के सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है। सेट थियरी, फंक्शन, ये सारे टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, ठीक है। क्या वेटेज रहेगा वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, लो, मीडियम, हाई, ओके। ये सारे टॉपिक आपके मैथ्स के हैं जो आपको प्रिपेयर करना है। और हाँ, लॉजिक के अंदर भी आपको मैथ्स मिलेगा अरिथमेटिक वाला, तो वो प्रिपेयर करके लेना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अगेन वेटेज इज हाई वेटेज। तो आपको ये सारे टॉपिक आपके लेक्चर में लाइव या क्लासरूम जो भी बैच आपने ज्वाइन किया हुआ है प्रिपेयर करना रहेगा। फॉलोड बाय योर वेक्टर। देखो वेक्टर को मैंने रेड किया हुआ है बिकॉज इस साल उन्होंने वेक्टर निकाल दिया है, बट वी कांट से इसका एप्लीकेशन तो यूज होगा, तो हम प्रिपेयर करेंगे भाई। इस साल का पेपर देखेंगे उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि वेक्टर हमें करना है नहीं करना है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, पीएनसी, प्रोग्रेशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, हाई वेटेज है सबका, ठीक है, जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो यार मैथ्स के लिए आपके पास ये जो मेन्यूअर की सेट ऑफ बुक्स है ना, आपको ये मेन्यूअर की सेट ऑफ बुक्स मिली होगी अगर आपने बैच ज्वाइन किया हुआ है। 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, 3 से 4 बार अपने को प्रैक्टिस करना है। लाइव क्लासरूम में हो तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर बुक तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इंग्लिश को लेकर के आपका वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करने की जरूरत है। अगर आपका बेसिक वोकैब, ये वर्ड पावर मेड इजी मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका वीडियो आपके डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, 50 वीडियोस 2 बार देख के खत्म करो। बेसिक ग्रामर और 1 आरसी डेली की प्रैक्टिस, या ऑल्टरनेटिव बेसिस पे वीक में 3 आरसी प्रैक्टिस करो तो भी सॉर्टेड है। तो इंग्लिश पे काम करो। जितने लोग का वर्बल वीक है, अपने आप को इंडस्ट्री रेडी थोड़ा बनाना चालू करो, थोड़ा इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल लॉजिक के ये सारे टॉपिक। देन वर्बल क्रिटिकल, इस साल लॉजिक में इन्होंने वर्बल क्रिटिकल विजुअल्स भी ऐड किया हुआ है, तो नए टाइप का क्वेश्चन, न्यू टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो आपका जो मेन्यूअर का मॉक बनेगा ना, उसके अंदर थोड़ी वैरायटी अलग होगी कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो मॉक लिख लेना एंड यू विल गेट टू नो कंप्लीट पेपर टाइप, ओके। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये आपका सारे टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वाइज दीज आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। पहले तो आपका फॉर्म फिलिंग चालू होगा, रजिस्टर करना है निम सिटी के लिए, देन यू हैव टू राइट एग्जाम, ओके। देन रिजल्ट आपका आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चालू होंगे। फिर आपको चॉइसेस फिल करनी है विथ रिस्पेक्ट टू दी कॉलेज, सीट अलॉट होगा आपको, फिर आपको सीट बुक करनी है, फिर आके आपको एडमिशन लेना है। दिस इज वॉट योर एडमिशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एनआईटीज। एनआईटी अगरतला, एनआईटी इलाहाबाद, भोपाल, एनआईटी कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, दिल्ली हो गया। वैसे ही आगे की भी एनआईटी है, मेघालय हो गया, त्रिची हो गया, वैरांगल हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, वडोदरा एंड भोपाल, ठीक है। सो जो भी एनआईटी टॉप एनआईटीज अगर आप टारगेट कर रहे हो, आपकी रैंकिंग 100 से 150 के बीच में रखोगे तो बेटर होगा। इसको बेटर समझने के लिए थोड़ी सीट मैट्रिक्स हमें पता होगी, तो हम थोड़ा और बेटर इसको समझ पाएंगे। तो ये है आपकी सीट मैट्रिक्स, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से एनआईटी त्रिची, ठीक है। एनआईटी त्रिची आपका इधर है,
ओके, अब इसके अंदर आपकी जो ओपन कैटेगरी सीट है, ओबीसी है, कैटेगरी वाइज सीट्स मैंने यहाँ पे ब्रेक करके दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपकी ओपन कैटेगरी सीट्स है। अब ये सीट्स फ्लक्चुएट होगी, एक बार चेक कर लेना उनके ऑफिशियल वेबसाइट में, मोटा मोटी यही नंबर है, ठीक है। तो अगर आप टोटल इनके पास जो है 115 सीट्स हैं, ठीक है, वैसे ही बाकी के एनआईटी की भी सीट्स दी हुई है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको हमेशा हायर साइड ही रहना है। अगर आप कैटेगरी में भी आ रहे हो तो ये मत पूछो सर मैं कितना लेके आऊँ तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, आप जनरल वाला ही टारगेट लेके चलो। अगर आपने जनरल का टारगेट लेके चला तो अगर आप कैटेगरी में भी आ रहे हो, आपने अच्छा स्कोर किया, बाय डिफॉल्ट आपका एडमिशन होने वाला है। और अगर थोड़ा बहुत स्कोर ऊपर नीचे भी हुआ तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी वाइज टारगेट करते हैं, इस कैटेगरी में इतना कम गया तो हमें ये टारगेट होना चाहिए, नहीं फिर तो आपका और नीचे आएगा स्कोर, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा 600 के ऊपर का टारगेट लेके चलो, तब जाके बात बनेगी एनआईटी को लेकर के, ठीक है। तो ये टोटल आपकी सीट्स है 1285, तो मैं कह रहा 25,000 लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं और 1200 आपकी सीट्स है, ठीक है। तो आप समझ लो ना कि 10% और इसका आधा, तो मोटा मोटी 4 से 5% जनता को ये टॉप कॉलेजेस मिलने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी जॉब रोल्स। क्या क्या जॉब रोल्स मुझे मिलेंगे व्हेन आई पास आउट फ्रॉम दी एनआईटी। मुझे कंपनियां आ रही है, ये सारी टॉप कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, डेलॉयट, आईबीएम, कैपिजेमिनी, ओरेकल, एचसीएल, कॉग्निजेंट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ठीक है। ये सारी कंपनी है, प्लीज गो थ्रू ऑल दिस डिटेल, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल आपको मिल सकती है, डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल, एएल एमएल इंजीनियर जो कि अभी डिमांड में चल रहा है, क्लाउड इंजीनियर डिमांड में चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप आने वाला है फ्यूचर में भी, वेब डेवलपर चल ही रहा है, मोबाइल ऐप डेवलपर, ठीक है। और मोटा मोटी ये आपका सैलरी रेंज होने वाला है। देखो सैलरी रेंज मैं ये मानता हूँ कि दैट डिपेंड्स कि हाउ मच यू हैव वर्क ऑन योर एंटायर पर्सोना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल, कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, क्या क्या किया हुआ है। और कॉलेज के अंदर आप जब व्हेन यू गेट इनटू द कॉलेज तो वहाँ पे आपने कैसे परफॉर्म किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपका प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो 8 से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का दैट डिपेंड्स, ठीक है। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो ये डेटा आप प्लीज़ गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। सो टू गेट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट NIMCT 2026 मैंने दे दिया है। अब फटाफट अपनी पढ़ाई चालू करो, कंपटीशन थोड़ा टफ है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर थोड़ा हायर साइड होता है कंपेयर टू MCA, CT, CUT, PG। बट हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन की है स्मार्टली, अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली स्कोर आपका बनेगा। एंड फॉर प्रिपरेशन ऑनलाइन बैच के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, या तो टीम को कॉन्टैक्ट कर लो पुणे के लिए, पुणे सेंटर, एंड यू कैन विजिट आवर मुंबई सेंटर एज वेल। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन और शेयर कर देना हर एक MCA एस्पिरेंट को, सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट टू नो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट NIMCT एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।